Hello viewers, this is Jogdan Geography. Today we will learn about the location and extent of India and Brazil in the world. This chapter is very important for the students who are aspirant of MPSC, UPSC examinations along with those who genuinely wish to appear for the various administrative examinations held in India. This is also important for the 7th, 8th and 9th students of NCERT and CBSE, and also for the state board of 10th examination. So this is the map of the world and the upper portion of the map, ये जो है ऊपर का नॉर्थ पोल कहा जाता है, नीचे को जो है वो साउथ पोल कहा जाता है। यानी ये जो है ये वर्ल्ड मैप है, इसे नॉर्थ पोल, इसे साउथ पोल, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर वर्ल्ड के पोजीशन में मतलब अगर ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब पे इंडिया कहाँ है ये जो है हम देखेंगे। अब ये जो है इंडिया का छोटा सा मैप, मतलब ये क्लियरली बताता है कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अगर हम इसे सेंटर से ऐसा डिवाइड करते हैं तो ये जो है इधर का ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, यानी इंडिया नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब ये जो है ये एशियन कॉन्टिनेंट है और इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पोर्शन में लोकेटेड है। मतलब अगर write the location of India, so you have to write India is located in northern and eastern hemisphere of the world and it is located in southern part of Asia. बस अब ये हो गया। अब let's move to the Brazil. अब ब्राजील जो है क्लियरली अगर ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर, यानी अगर हम देखेंगे तो ब्राजील जो है वो कंप्लीटली थोड़ा इधर अगर हम यहाँ थोड़ा राउंड कर सकते हैं कि ब्राजील जो है कुछ सम पार्ट्स ऑफ ब्राजील इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सम पार्ट्स मतलब ये 5 डिग्री, सम पार्ट्स ऑफ ब्राजील इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। एंड ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जैसे इंडिया एशिया में है वैसे ही ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। अब हम देखेंगे जनरली बाबा कोई अगर एड्रेस पूछता है तो आप कहाँ रहते हो, मैं सहयोग नगर में रहता हूँ, चैतन्य नगर में रहता हूँ, यहाँ चैतन्य नगर में कहाँ, ऐसे हम बोलते हैं। वैसे ही अगर हम इंडिया का लोकेशन और ब्राजील का लोकेशन और इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ है तो हमने देखा अभी ब्राजील इंडिया का लोकेशन जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, एशिया के सदर्न पार्ट में है। ब्राजील जो है सम पार्ट्स ब्राजील का नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है और मैक्सिमम पार्ट जो है वो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली इस वर्ल्ड के अंदर इंडिया कहाँ लोकेटेड है। तो इंडिया का जो मतलब मेन लैंड, ये जो लैंड है इसको हम बोलते हैं मेन लैंड ऑफ इंडिया। लेकिन उसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे आइलैंड्स है, अंडमान और निकोबार आइलैंड। मतलब ये जो आइलैंड है ये भी इंडिया के टेरिटरी है, लेकिन ये इंडिया का मेन पार्ट नहीं। ये जो मैप देख रहे हैं ये इंडिया के मैप को हम मेन लैंड बोलते हैं और ये जो आइलैंड्स है ये इंडिया के मतलब मेन लोकेशन इंडिया का। ये अगर ऐसी इफ आई ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, इसे हम जो कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब यहाँ ये इक्वेटर है, इक्वेटर से इंडिया 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। यहाँ अगर 0 डिग्री है तो इंडिया 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू द 37 डिग्री इन द नॉर्थ। ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। वहीं अगर ब्राजील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखेंगे तो ब्राजील जो है 33 डिग्री साउथ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ
यानी ब्राजील कहीं ना कहीं ये जो इक्वेटर है यहाँ भी आता है, ब्राजील का कुछ पार्ट्स ऐसा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और मैक्सिमम पार्ट जो है वो ब्राजील का सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज 33 डिग्री साउथ टू द 5 डिग्री इन द नॉर्थ। ये होगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट अब इंडिया का यहां से, मतलब ये जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है, और यहां से जो है इंडिया यहां है, मतलब अगर इफ आई ड्रॉ लाइन लाइक दिस, तो ये जो हो गया इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। मतलब इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट 67 डिग्री ईस्ट, मतलब क्यों? क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए यहां ईस्ट लिखा हुआ है। 67 डिग्री ईस्ट से लेकर 98 डिग्री ईस्ट, ये हो गया इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड? लैटिट्यूड से जो है वो हमें क्या पता चलता है, वो टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। जैसे इंडिया के सदर्न पार्ट्स में बहुत हाई टेम्परेचर है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट्स में बहुत लो टेम्परेचर है। इससे लैटिट्यूड से हमें क्या पता चलता है? टेम्परेचर। अब हम देखेंगे लॉन्जिट्यूड। अब ये जो 67 डिग्री ईस्ट से लेकर 98 डिग्री ईस्ट तक, अब इससे हमें ये पता चलता है कि टाइम जोन जो है, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम नहीं है। अगर हम अभी देखेंगे तो 8:30 PM ये हो गए, इसीलिए अब लेकिन इंग्लैंड का टाइम जो है वो 5 hours 30 minutes, यानी 5.5 घंटे इंग्लैंड पीछे है। तो हमें अगर अभी टाइम 8:30 PM हुआ है, तो इससे हमें -5, मतलब नियरली 5.5 घंटे माइनस करना पड़ेगा, तब हमें इंग्लैंड का टाइम पता चलेगा। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो टाइम जो है वो कम होता है, यानी माइनस होता है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो टाइम जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम देखेंगे अभी म्यांमार में, तो म्यांमार में 9:30 बजे होंगे। अगर हम पाकिस्तान में देखेंगे तो अभी 7:30, मतलब इधर अगर देखेंगे तो टाइम कम बताना है, इधर अगर देखेंगे तो टाइम ये बताना। क्यों? क्योंकि पूरा अर्थ जो है ये 360 डिग्रीज में टाइम जोन जो है वो 24 आवर्स में डिवाइड किए। ये हमें लॉन्जिट्यूड से हमें टाइम जोन जो है ये पता चलते हैं। अब हम देखेंगे पर्टिकुलरली होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब दोनों ही कंट्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब एमपीएससी में, राइट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। तो ये हम देखेंगे सबसे पहले, अगर यहाँ यूरोप है तो इधर से यूरोपियंस इधर गए और फिर से वही यूरोपियंस इधर भी गए, यानी बोथ द कंट्रीज इंडिया and Brazil were ruled by the Europeans. Particularly India was ruled by the Britishers and Brazil was ruled by the Portuguese. ये क्या हो गया? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया was ruled by nearly 150 years by the Europeans, means whereas the Brazil was ruled by the Portuguese. ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया आजाद होने के बाद इंडिया ने 3 वॉर्स जो है वो फॉट किए, यानी जैसे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए फिर से, यानी 3 इंटरनेशनल वॉर्स। इंडिया फॉट 3 इंटरनेशनल वॉर आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। ये हो गया इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और बाद में इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री जो है ये बन गया। अब वैसे ही ब्राजील का है। ब्राजील वॉज रूल्ड by the Portuguese for 3 centuries and later on Brazil faced internal problems, यानी ब्राजील आजाद होने के बाद फिर से वहां इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे वहां मिलिट्री रूल जो है वो आ गया। फिर बाद में 20th सेंचुरी में ब्राजील जो है एक डेवलपिंग कंट्री बन गया, या मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह जो है दोनों कंट्री का हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख सकते हैं। फिर बाद में जो है अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद आप हमें देखना होगा क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, ब्राजील का कैपिटल ब्रासिलिया है। ब्राजील जो है 7 सितंबर को ब्राजील इंडिपेंडेंस डे अपना मनाता है।
वैसे ही इंडिया 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस मनाता है। चलो हम अब हमारे नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे, क्योंकि मींस राइट द नेबरिंग कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे नॉर्थ में यहाँ जो है वो चाइना है, मींस चाइना इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इधर जो है वो अफगानिस्तान है और उसके नीचे जो है वो पाकिस्तान है। तो ये नॉर्थ में इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और नॉर्थ ईस्ट के साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ नेपाल है और यहाँ भूटान है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है नेपाल एंड भूटान। कंप्लीटली अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ म्यांमार है। म्यांमार इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट्स में म्यांमार इंडिया की नेबरिंग कंट्री। अगर यहाँ नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ बांग्लादेश है, यानी बांग्लादेश ये भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। अब हम साउथ की ओर चलते हैं। अगर साउथ की ओर चलेंगे तो यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन द सदर्न पार्ट। अब ये हो गए हमारे नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया और ब्राजील के, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। और उसके अलावा वाटर बॉडीज, इधर जो है इंडिया के अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और इधर जो है वो बे ऑफ बंगाल, और नीचे जो है वो इंडियन ओशन। तो इस तरह जो है हमने इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज और वाटर बॉडीज जो है ये देखे, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। वैसे ही ब्राजील के ही नेबरिंग कंट्रीज जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे ब्राजील के नॉर्थ में अगर हम देखेंगे यहाँ फ्रेंच गुयाना ये नाम की कंट्री है। फ्रेंच गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, एंड इधर फ्रेंच गुयाना, वेनेजुला, हाँ, और इधर जो है मतलब पेरू, यहाँ जो है वो पेरू, फिर इधर जो है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ये जो है, यानी हमें एटलीस्ट 2-3 नाम्स, यानी राइट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ब्राजील। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा तो ऊपर फ्रेंच गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे, ये जो कंट्री है ये ब्राजील के नेबरिंग कंट्रीज है। और ब्राजील के इधर जो है ये पूरी तरह ये मतलब अटलांटिक ओशन है, और ये जो अटलांटिक ओशन है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अगर हम यहां से ऊपर अगर देखेंगे तो उसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और नीचे के पार्ट को कहते हैं साउथ अटलांटिक ओशन। In this way, today we have learned about the location and extent of India। और ये जो चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के लिए ये पूरा चैप्टर बहुत इसेंशियल है, और इवन एमपीएससी यूपीएससी के अंदर ही इंडिया का लोकेशन, उनके रिवर्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन फ्यूचर आई विल अपलोड more and more videos for the MPSC, UPSC and even for 9th and 10th standard students also. Please subscribe my channel Jogdan Geography. Thank you.